जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी सारे बोलो ताली बजाओ राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनता यमुना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी
जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सचरी ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी सच्चिदानंद ठाकुर श्रील भक्ति विनोद महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी वैष्णव सर्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रील रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील जीव गोस्वामी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री नवदीप द्वारका धाम की श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो जगन्नाथ कथामृत की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। गुरुदेव महाराज की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ
बोल वर्मा जी। सब तालियां बजाओ। धन्यवाद, थैंक यू। अरे बोल, या पहन लो। बोलो जगन्नाथ भगवान की। देखो, एक हमारे आचार्य हुए वासु घोष, उन्होंने कहा, वासु घोष बोले करी जोड़ा हाथ, हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। तो भगवान का प्रयास है हम लोगों को अपने घर को वापस ले जाना, और हम लोगों का प्रयास है इस आवागमन में पड़े रहना, दुखों में पड़े रहना। जैसे बच्चे को माता पिता स्कूल भेजना चाहते हैं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, घर में रहना चाहता, क्या करेगा? खेलेगा। खेलना भी है, लेकिन स्कूल में जाना बहुत जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति हमारी है कि हम लोग आवागमन के चक्कर में फंसे रहना चाहते हैं। कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा। देखो, जो लोग शुद्ध नहीं है, प्राय हम शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध हैं, इम्प्योर हैं, तुम्हारा आकर्षण विषय विकारों की ओर है, पुरुष का स्त्री की ओर, स्त्री का पुरुष की ओर। यही बंधन है, ये हर योनि में है, ये पशु पक्षियों में भी ऐसा है, और हम और अशुद्ध होते जाते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है। यहाँ हम रहना तो चाहते हैं अज्ञानतावश, बचपने के बस बच्चा खेलना तो चाहता है, खेल उसको चाहे 24 घंटे खेलने तो खेलता ही रहेगा, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे लिए भगवत भक्ति करना बहुत जरूरी है। जीवन का उद्देश्य एक ही है कि हम भगवत भक्ति, भगवान को प्राप्त करें। और जगन्नाथ जी का प्रयास है हम सबको हमारे असली स्वरूप को हम प्राप्त करें। हमारा असली स्वरूप है जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास। हम नित्य भगवान के सेवक हैं। सेवक हम आज भी हैं, पर भगवान के नहीं, उनकी माया के। भगवान के अलावा जो भी है, मेरे पीछे बोलो, कृष्ण नाम ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, और बाकी सब बेकार है। हम सब लोग बेकार में लगे हुए हैं। क्यों? मिलेगा कुछ नहीं। आदमी करोड़ोंपति नहीं, अरबोंपति बन गया। इंदिरा गांधी का मैं उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा पद, अंत में क्या मिला? गोलियां मिली 30-35, शरीर छोड़ गया, किसी काम का नहीं। तो हमें ये संसार में कुछ भी हम उपलब्धि करेंगे ना, ये हमारे काम नहीं आएगी। हमारे काम क्या आएगा? भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है, सभी भक्ति में लगो, क्योंकि एक दिन हमें ये संसार छोड़ना है। उस समय भगवान की भक्ति ही हमारे काम आ सकती है।
आप गुरुओं की नगरी में रह रहे हैं, एक शब्द है, भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, गुरु है भेद बताए, बिना भक्ति के शंका का समाधान नहीं होगा। हमारे आचार्यों ने भक्ति सिखाई। भक्ति किसकी? कृष्ण भगवान की। और देखो कि भागवत जो सारे ग्रंथों का सार है, उसमें क्या कहा है? इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान की कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्तिवेशावतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है सारे अवतारों के कारण। और मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है, याद रखो। गीता में भगवान ने सब कुछ स्पष्ट किया, लेकिन जब तक प्रभुपाद जी जैसा एक महान शुद्ध भक्त समझाने वाला ना हो तो कुछ समझ नहीं आता। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, कृष्ण भी गीता में कह रही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके तू मेरी एक ही शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। देखो कलयुग है, बड़े मत मतांतर चल पड़े हैं। हमारे सनातन में कहीं नहीं लिखा कि सनातन किसी जाति विशेष का है, ये सभी का है, सभी भगवान की। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि हिंदू मेरे हैं, उन्होंने बोला ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी मना शस्त्राणी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, यहाँ 6 इंद्रिय मन के साथ जीव बड़ा संघर्ष कर रहा है। तो भगवान जगन्नाथ का प्रयास है हम सबको वैकुंठ ले जाना। जाना नहीं जाना हमारे ऊपर है, पर संदेश ये है प्रभुपाद जी का, हम अपना मन बनाएं। संसार एक दिन छोड़ना है, ये कभी नहीं हमने सोचा हम कहाँ जाएंगे। मन बना लें भाई, जन्म में मैंने वैकुंठ में जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो जरूर होगी। हमारे एक आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में, फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी और भक्त बन गए। उन्होंने पुस्तक लिखी भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें वह कह रहे हैं कि जीव को आशाबंद होना चाहिए कि जरूर भगवान मिलेंगे। अब निराशा जनक क्यों है हम? क्योंकि विषय विकार में पड़े हैं, मोह माया पड़े हैं, किसको भगवान मिलेंगे? कहाँ हैं भगवान? अरे भगवान हैं और हम सबको मिलना चाहते हैं, पर हमें नहीं अपने आप को योग्य बनाना है भगवान के मिलने के। योग्यता क्या है? संसार से वैराग और कृष्ण से अनुराग। अभी हमारा संसार से अनुराग और कृष्ण से वैराग है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमने याद रखना है कबीर जी का कि दुआ सब याद रखो, मेरे पीछे सब बोलने का प्रयास करो अगर हमें अपना भला चाहिए तो। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण,
जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान, दूजे कृष्ण भगवान, दूजे कृष्ण भगवान। संत कहते हैं अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए, मौत और भगवान को नहीं भूलना। हम लोग भूल जाते हैं, जैसे बच्चे में बचपना है, वो भूल जाता है मेरे को लिए पढ़ना जरूरी है। हम अविद्या में होने के कारण इन बातों को भूल जाते हैं। तो सत्संग के माध्यम से प्रभुपाद जी जैसे संत हमें याद दिलाते हैं कि भगवान को याद करो। तो भगवान जगन्नाथ जी का अवतार, भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप कैसे बना? बड़ी बड़ी आंखें, हाथ पांव है नहीं, ये क्या स्वरूप है? एक बार श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त कौन हैं इसे जानने के लिए अनेक अनेक स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। नारद जी खोज रहे थे भगवान का बड़ा भक्त कौन है। इसी क्रम में वे एक बार द्वारका में पधारे। ऐसे खोजते खोजते द्वारका में पहुंचे नारद जी महाराज। बड़े प्रेम से बोलो नारद जी महाराज की। ये जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसने नारद जी को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं किया। देखो भक्तों के चरण में अगर हम अपराध करते हैं ना, तो कभी निस्तार नहीं है, फिर अनादि काल तक जन्म मरने के चक्कर में भटकना पड़ेगा। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और गीता में भगवान ने ये भी कहा है, देव ऋषियों में नारद हूं, भगवान का ही स्वरूप है। तो नारद जी जो है द्वारका में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा आदि के साथ श्री कृष्ण की प्राय सभी रानियां वहां उपस्थित थी। नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको श्री कृष्ण की सेवा का सुयोग प्राप्त होता है। देखो याद रखो इस बात का, जीवन का उद्देश्य सेवा है। सेवा तुम कर रहे हैं लेकिन प्रसन्न नहीं है। जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे ना, तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। पति कहे कि मैं पत्नी का पति हूँ, बच्चों का बाप हूँ, घर का मालिक हूँ, बिजनेस का मालिक हूँ, और पत्नी का भी सेवक, बच्चों का भी सेवक, घर का भी सेवक है या नहीं है? बोलो, हम सभी सेवक हैं। लेकिन ये सेवा आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती, केवल कृष्ण की सेवा आत्मा को प्रसन्न कर सकती है। तो वही नारद जी बोल रहे हैं, आप समस्त जगत में सर्वाधिक वंदनीय हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारद जी की बात सुनकर रुक्मिणी और सत्यभामा दुखी होकर बोली। बोलो रुक्मिणी माता की, बोलो सत्यभामा माता की। तो दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप क्यों हमारा उपहास कर रहे हैं? आप हमारा व्यर्थ ही गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हम जानती हैं कि विवाह के पश्चात 50 वर्षों के पश्चात भी हम श्री कृष्ण को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सके। हम अत्यंत रूपवती और समस्त कलाओं से पारंगत होने पर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। अभी देखो जो ब्रज की पटरानी थी, रानी है, कितनी सुंदर थी, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। रुक्मिणी बोली, श्री कृष्ण सदैव गोपियों का ही स्मरण करते हैं। जब वे मेरे कक्ष में मेरी शैया पर सोते हैं तो निरंतर रोते रहते हैं। त्रिलोकी भगवान रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कभी कभी
स्वप्न में रोते होंगे, मेरे आंचल को पकड़ कर कहते हैं, हे राधिके तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। हे ललिते तुम कहाँ हो। कभी कभी तो करुण स्वर में रुदन कर यशोदा मैया को स्मरण कर कहते हैं, मैया तुम कहाँ हो। देखो जितना प्रेम ब्रजवासियों ने कृष्ण को किया, इतना किसी ने नहीं किया, कोई तुलना नहीं। तो हम सब ने भी ये जो प्रसंग आपको सुनाया जा रहा है, हमारे मनों में है तो नहीं, उस सोए हुए प्रेम को जागृत करना है। मुझे भूख लगी है, मुझे अपनी गोद में बिठाकर माखन मिश्री खिलाओ। यशोदा मैया को याद करें, और यशोदा माता ने बड़ा प्रेम किया भगवान को। भगवान को याद रखो, हम कुछ नहीं दे सकते, उनको प्रेम कर सकते हैं। और ये भी याद रखो, प्रेम हम सबके हृदयों में है, लेकिन वो ढका हुआ बंट गया है, पत्नी में चला गया है, बच्चों में चला गया है, विषय विकारों से चला गया है, घर से चला गया है। ये सब प्रेम संसार, कृष्ण के अलावा कोई भी जो वस्तु है ना, ये सभी नश्वर हैं, इनमें से कोई शाश्वत नहीं है, कोई भी वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। ये आपने याद रखना है। जी ठीक है, कोई भी वस्तु सदा नहीं रहेगी, कृष्ण सदा रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। कोई समय ऐसा नहीं था कि जब भगवान नहीं थे, कोई समय था ही नहीं ऐसा, कोई समय ऐसा नहीं होगा कि भगवान नहीं होंगे। भगवान थे, हैं, रहेंगे। और मेरे प्यारे अमृतसरवासियों, भाइयों बहनों, माताओं, बालकों बालिकाओं, ऐसे भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं। और देखो हम गुरुओं की नगरी में रह रहे हैं ना, ग्रंथ साहब से भी शब्द मुझे याद आए, क्या कहा है, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो, नानक ताको दास है सुही निरंजन देव। कृष्ण को सब देवों को देव कहा है। देखो आज तक आप पढ़ो, किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, जीसस ने नहीं कहा, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा, गुरु नानक देव ने नहीं कहा, गुरु गोविंद सिंह साहब ने नहीं कहा, किसी ने भगवान नहीं कहा अपने आप को। भगवान केवल कृष्ण ने अपने आप को भगवान कहा और सिद्ध करके बताया कैसे मैं भगवान हूँ। कैसे? 14 माइल का घेरा छोटी उंगली पर उठा रखा, गोवर्धन पर्वत, विराट रूप दिखाया। जब अब छोटे से ही थे माँ की गोद में, तो पूतना राक्षसी के प्राण पी लिए, जो मारने आई थी भगवान को, प्राण पिए उसको। और देखो भगवान की दया, उसका स्तनपान किया, उसको भी वही दर्जा दिया जो माँ को दिया। कृष्ण ही भगवान है, लेकिन आज तक ये प्रचार नहीं हुआ। लोग बेचारे भटके हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा हमको, आवागमन में जाने पड़ेगा। इसलिए कहा है, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, ऐ हो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना, बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना, देखी अपने उद्धार ना करी में मना याद रखी,
देखी आप अपने उधार दाओ करिए मना याद रखे। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करीबे मना याद रखे। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करीबे मना याद रखे। कोई मंदा बोल बोले अगों बोली ना, अगों बोली ना। कोई मंदा बोल बोले अगों बोली ना, बोली ना। देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, हाँ फरोली ना। देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, फरोली ना। कौड़ी तकरीर नाल तकरार न करीबे मना याद रखी। कौड़ी तकरीर नाल बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे मना याद रखी। कर जे तू ओदा कर देखना, हाँ देखना। ओदा कर देखना, ये तू हर एक बिच हर देखना, हाँ देखना। तू हर देख फिर खुदी नू तू खुद मुख त्यार ना करीबे मना याद रखी। फिर खुदी नू तू खुद मुख त्यार बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे मना याद रखी। जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, हाँ भगवान दे। तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, हाँ भगवान दे। पंजा बैरियां नू नेड़े भी ना आन दे, हाँ आन दे। पंजा बैरियां नू नेड़े भगवान दे, आन दे। काम क्रोध मोह लोभ हंकार न करीबे मना याद रखी। काम क्रोध बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे मना याद रखी। गल्ला मेरियां नू पल्ले बनी कस के, हाँ कस के। गल्ला मेरियां नू जिन आन भगवान फिर नस के, हाँ नस के। फिर नथा सिंह उते इतवार ना करीबे मना याद रखी। फिर नथा सिंह अवतार न करीबे मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे मना याद रखी। मना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करीबे मना याद रखी। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम। सीताराम सीताराम राम राधे श्याम। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना। तरस रहे नैना बरस रहे नैना। तरस रहे नैना तरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा। गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा। गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा गोपाल कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। गोपाल कृष्णा। कीर्तन और नृत्य में हम लोगों को इतना मस्त हो जाना चाहिए, थोड़े समय के लिए हम सब कुछ भूल जाएं। देखो, थोड़े समय के लिए आप संसार की बातों को अगर भूलोगे ना, आपको इतना आनंद आएगा कि फिर आप ऐसा ही करना चाहोगे। बैठना किसने कहा? बैठने के लिए किसने कहा आपको? राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदे और प्रेम से और जोर से निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। अभी जंप लगा के सच को छूना है हरि बोल। जो जंप लगाएंगे वो धाम में जाएंगे, जो नहीं लगाएंगे वो अमृतसर ही रह जाएंगे। हरि बोल। लगता है सभी तैयार हो गए। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो प्रेम से कीर्तन करने वालों की। बोलो अमृतसर वासियों की। बैठो। तो भगवान है, रुक्मिणी माता कह रही हैं, भगवान कभी कभी कहते हैं यशोदा मैया आप कहाँ हो, मुझे अपनी गोद में बिठाकर मक्खन मिश्री खिलाओ। अरे भगवान प्रेम के भूखे हैं। जितना प्रेम यशोदा मैया ने कृष्ण को किया उतना कोई नहीं कर सकता। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जो याद रखो, कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन वो ढका हुआ है, उसको जागृत करना है। कैसे जागृत होगा? सत्संग करके, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की जो मार्गदर्शन है उस पर चल के, कीर्तन करके, हरे कृष्ण रुक्मिणी माता कहती हैं, कभी सखाओं को पुकारते हैं, हे दाम श्री दाम सुबह सुमंगल तुम कहाँ हो? मैं तुम सबके बिना प्राण धारण नहीं कर सकता। अरे त्रिलोकीनाथ भगवान कह रहे हैं, सखाओं का नाम लेकर वो सब प्रेम करते थे भगवान को। भगवान को क्या कोई दे सकता है? देखो हमारे जन्म से पहले सब कुछ था, अभी भी है, चले जाएंगे फिर भी रहेगा। मैं बीच में से मालिक कहाँ बन गया? यही मेरी अज्ञानता है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। भगवान ने गीता में भी ये कहा है, भोक्ता राम जगतप साम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। तो भगवान कहते हैं अपने सखाओं का नाम लेकर
मैं तुम्हारे बिना प्राण धारण नहीं कर सकता। अब गाय चराने का समय हो गया है। भगवान को गौ माता कितनी अच्छी लगती है। हम सब कृष्ण भक्त बनते हैं, गाय की सेवा करो। गाय हमारी माता है। मैं बोलूंगा देश धर्म का नाता है, आप सब ने बोलना गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, बैल हमारे पिता हैं। बैल जो हैं खेत में हल चलाते थे, अन्न पैदा होता था, हम खाते थे। देखो ये संस्कृति जिसको लोग खत्म करने में लगे हुए हैं, अज्ञानी लोग। लेकिन आप सब लोग जागो, आप सबका जन्म सनातन में हुआ है, यही एक धर्म है। इसके अनुसार चलने से ही हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन विफल हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं आप गाय चराने का समय हो गया है, तुम शीघ्र ही आ जाओ। अपनी सखाओं को कहते हैं, कभी भी अपनी गायों को स्मरण कर बुलाते हैं। ये द्वारका में भगवान की लीला हो रही है। रुक्मिणी माता बता रही है, हे श्यामली, धावली, कालिंदी, गंगे, पिचांगी, तुम सब कहाँ हो? रात भर में निरंतर ही इसी प्रकार विलाप करते हैं। उनके अश्रुओं से समस्त शैया भीग जाती है। भगवान की आंखों से इतने आंसू बहते हैं। रुक्मिणी माता कह रही है, शैया सारी भीग जाती है। यह एक दिन की बात नहीं, ऐसा प्रतिदिन होता है, रोज ही भगवान ऐसा करते हैं। तब श्री बलदेव प्रभु की माता श्री रोहिणी देवी ने वहीं प्रवेश किया। वे बलदेव प्रभु के जन्म से पूर्व ही कंस के भय से ब्रज में रहती थी और कंस के वध के समय तक ब्रज में ही रही थी। उन्होंने श्री यशोदा मैया के साथ श्री कृष्ण और बलदेव जी का लालन पालन किया था तथा श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के प्रेम का उन्हें साक्षात अनुभव था। उनके वहां प्रवेश करने पर सभी रानियों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक आसन दिया। जब वे आसन पर विराजमान हो गईं, तो रानियां उनके समीप आकर प्रश्न करने लगी, हे माता, हम जानती हैं कि श्री कृष्ण और बलदेव जी के बाल्यकाल से ही आप ब्रज में रही थी। बोलो रोहिणी माता की, वो साथ में रही थी। आप तो गोपियों की को भली भांति जानती हैं। गोपियों यशोदा मैया और अन्य ब्रजवासी श्री कृष्ण से कैसा प्रेम करते थे, जिसके कारण अब भी श्री कृष्ण उनके प्रेम के सदा सर्वदा वशीभूत रहते हैं। हम ब्रज की महिमा को जानना चाहते हैं। सारे ब्रज की रानी कह रही हैं रोहिणी माता को, हम जानना चाहते हैं कि ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति वह अनूठा प्रेम कैसा है, जिस प्रकार वह उन्हें भुला ही नहीं पाते। हमें भी सीखना है कृष्ण को इतना प्रेम का। कृष्ण तो प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और प्रेम के वशीभूत होकर के वो शब्द हैं, एक दो सुना देता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम अपना मान
टले टल जाए अपन भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल के गौरस पर सौ सौ बार मचलते देखा। सौ जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। करतल उनको ब्रिज की कुंज गलीन में उनको कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु संकादिक सेना संभलते देखा। संका उनको बाल बाल सखा मंडल उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी वक्र भ्रुकुटी के डर से जिनकी वक्र भ्रुकुटी सागर सप्त उछलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय थे उनको अश्रु बिंदु दृग टलते देखा। अश्रु बिंदु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम प्रेम बस सबसे ऊंची प्रेम से गाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खाई। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। देखो भगवान का प्रेम। दुर्योधन दुष्ट प्रकृति का था। उसका मामा शकुनी उसने कहा भांजे जाओ कृष्ण के पास अभी युद्ध होगा उनसे सहायता मांगो। शकुनी के कहने पर दुर्योधन आ गया। भगवान उस समय शयन लीला कर रहे थे सो रहे थे। उधर से विदुर जी को पता लगा। उन्होंने अर्जुन को कहा अर्जुन मुझे पता लगा कि दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने चला गया तुम भी जाओ। अर्जुन भी आए। जब दुर्योधन आया भगवान के सर के पास बैठा। इतनी अकल उसको थी कि सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ के भगवान जब जगे अर्जुन कब आए। दुर्योधन कहता नहीं पहले मैं आया हूँ। हरि बोल सुन रहा। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन बोलो। कहता अभी भाइयों में युद्ध होगा। भगवान कहते मैंने तो प्रयास किया तुम युद्ध नहीं करो पर तुम तो करना ही चाहते हो। आपसे सहायता मांगने आए हैं। भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना
18 अक्षोणी सेना। एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। लेकिन भगवान ने कहा, अर्जुन, दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, पहले उसको मांगने दे। मूर्ख दुर्योधन सोचता है मैं जीती हुई बाजी हार गया, ये सेना मांग लेगा और जीत जाएगा। अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहते हैं मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, कहते मुझे मंजूर है, चला गया सेना लेकर। देखो भगवान अपना आप किसी को देते हैं ना, जो सच्चा प्रेम करता है उसी को देते हैं। हम सब के अंदर सच्चा प्रेम है पर अभी बट गया है। उसको मनुष्य शरीर मिला है, प्रयास करना पुनः वो कृष्ण से हम प्रेम करें, बाकी और से मन को हटाएं और कृष्ण के चरण में लगाएं। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैंने तेरे को मौका दिया था कि तू पहले तुम सेना मांग लेता मेरी। अर्जुन कहते प्रभु आपकी सेना आपके बिना किस काम की है? अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। सच्चा प्यार होगा भगवान जरूर मिलेंगे, ऐसा मन बना लो। अभी प्यार हमारा झूठा है, सच्चा नहीं है। तो भगवान कहते अच्छा, अभी देखो भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वचन दिया है। युद्ध अभी कुछ दिनों से चल रहा था। दुष्ट दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आके कहता है, पितामह आप लड़ मेरी तरफ से रहे, बस 7 पांडवों का देने हैं। आज इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, आपने एक भी पांडव को नहीं मारा। पितामह कहते हैं मैं पांडवों को चाहता जरूर हूं, पर युद्ध में तेरी तरफ से लड़ रहा हूं। अच्छा, कल मैं अर्जुन को मार दूंगा। दूसरे दिन बस बाणों की वर्षा शुरू कर दी। पितामह ने बाण बरसाने लगे, भक्त पर संकट आ गया। भगवान झट रथ से उतरे, एक रथ का पहिया उठाया, टूटे हुआ रथ का पहिया, और अटैक कर दिया। भगवान ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, पितामह पर अटैक कर। पितामह ने सरेंडर कर दिया भगवान के आगे, हाथ खड़े कर दिए। तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर अपने वचनों को भी भंग कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अमृतसर वासियों, ऐसे भगवान को मत भूलो, उनकी शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता कृष्ण की शरण में है। मुंह माया में फंसे रहना जीवन विफल है। आए थे तो हाथ बंद थे, जाएंगे तो हाथ खुले होंगे। मेरे पीछे सारे बोलो, ना कुछ साथ लाए थे। जो कोई साथ लाया हो वो नहीं बोलना, बाकी जो नहीं लाया वो जरूर बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है। अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। इस बात को याद रखो। लेकिन अज्ञानता क्या है? समझ रहे हैं, बोलो, समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है? ये तन भी न साथ देता है। साथ देता है तन? सारे नहीं बोल रहे। ये तन भी न साथ देता है।
कुछ सोचने नहीं, हमारा तन साथ देगा हमारा। सभी नहीं बोल रहे, ये तन भी ना साथ देता है, फिर और कौन साथ देगा? साथ तो कृष्ण भगवान देंगे अगर हम अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में सौंपेंगे। तो आप सबने अभी प्रयास करना है। दीना बंधु दीनानाथ दीना, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी हमने अपने जीवन की डोरी पता किसको सौंप रखी है? अपने मन को। जो मन कहता है वो हम करते हैं। ये मन तो बहुत दुष्ट है, ये तुला हमको नरक में ले जाने के लिए, इसको भी साथ में जाना पड़ेगा, यही दुखी होगा। इसको समझो, प्रयास करो भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने का। ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति वह अनूठा प्रेम कैसा है, जिस प्रकार जिस कारण वे उन्हें भुला नहीं पाते। द्वारका लीला में बात हो रही है, ब्रजवासियों को नहीं भूल पाए भगवान। अपनी सखी यशोदा और ब्रजवासियों का स्मरण आते ही रोहिणी जी का हृदय भर आया, रोहिणी माता, और वे रोने लगी। कुछ रोने के पश्चात जब उनका मन थोड़ा हल्का हुआ, तब सुभद्रा को द्वार पर बिठाकर किसी को भीतर ना आने देने का निर्देश दिया। फिर वे गंभीर होकर द्वारका की महिषियों को ब्रजवासियों के भावों के विषय में बतलाने लगी। वे बोली, ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि वे श्री कृष्ण के बिना प्राण भी धारण नहीं कर सकती हैं। श्री कृष्ण से एक क्षण का वियोग भी उन्हें एक युग के समान प्रतीत होता है। जब पूतना 6 दिन के श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई, तो यशोदा के मानो प्राण ही श्री कृष्ण के संग चले गए थे। भगवान 6 दिन पहले प्रकट हुए थे और वे मूर्छित हो गईं। पुनः श्री कृष्ण के स्पर्श से ही उनकी मूर्छा दूर हुई। प्रौढ़ा गोपियों तो श्री कृष्ण को अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक प्रेम करती थी। गोपियों की तो बात ही क्या कहूँ, ब्रज की गायें भी श्री कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी। गायें भी भगवान का प्रेम करती थी। भगवान के जब तक दर्शन नहीं करें, बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, बोलो गौ माता की। ब्रज के वृक्ष, लता, कीट पतंग, पशु पक्षी और यहाँ तक कि नदी, सरोवर, पर्वत भी श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। सही भगवान से प्रेम करते थे। तो भगवान जो है प्रेम करने योग्य भगवान ही है। यारो सुनो जा दजी के लुटैया का बालपन, यारो ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, मोहन
बन बन में ग्वाल गौए चरैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। शब्दों की ओर ध्यान दें। ये शब्द इस भजन के बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जाहिर में सुत बुनंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें शोभो आप थे। ऐसा था बांसुरी के या का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। उनको बालपन से न था काम कुछ जरा, संसार की जो रीत थी उसको रखा बजा। मालिक के बैठे आप ही उन्हें बालपन से क्या। माँ बालपन जवानी बुढ़ापा सब एक था। ऐसा था बांसुरी के का बालपन। बाले थे ब्रिजराज जो दुनिया में आ गए, छिला के लाख रंग तमाशे दिखा गए। इस बालपन के रूप में कितनों को भागे। एक यह भी लहर थी जो यहाँ को जता गए। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। बरदाना बालपन का वो करते अगर जरा, क्या तावती जो कोई नजर भर के देखता। झाड़ और पहाड़ देते कभी अपना सर झुका। पर कौन जानता था जो कुछ उनका भेद था। ऐसा था बांसुरी के बजैया बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। अब
अब घुटनियों का उनके में चलना बयां करूं। अब घुटनियों का उनके में चलना बयां करूं। या मीठी बातें मुंह से निकलना बयां करूं। या बालकों में इस तरह पलना बयां करूं। या गोदियों में उनका मचलना बयां करूं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। बासुकी चरण छुअन को चले छोड़ के पताल। आकाश पर भी धूम मची देख उनकी चाल। ऐसा था बांसुरी या का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल। एक आप और दूसरे साथ उनके ग्वालबान। माखन दही चुराने लगे सबके देखभाल। थी अपनी दूध चोरी की घर घर में धूमना। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। कोठे में होवे फिर तो उसी को डंडोरना। मटका हो तो उसी में भी जाके मुख को भोरना। ऊंचा हो तो भी कंधे पे चढ़ के न छोड़ना। पहुंचाना हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। घर चोरी करते आ गई वालिन कोई वहाँ। और उसने आ पकड़ लिया तो उसको बोले बाँ। मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियाँ। खा
आता नहीं मैं उसको निकाले दक्षिणियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। गुस्से में कोई हाथ पकड़ी थी जान कर, तो उसको भैंस रूप दिखाते थे मुरलीधर। वो आप ही ला के धरती वो माखन कटोरी पर। गुस्सा वो उसका पान में जाता वहाँ उतर। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। कहती थी दिल में दूध जो अब हम छिपाएंगे। श्री कृष्ण इसी बहाने हम मुंह दिखाएंगे। और जो हमारे घर में विवाह कर न पाएंगे, तो उनको गर्ज है वो काहे को आएंगे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। जब मिल यशोदा मात कहती थी आके भी, तब मिल यशोदा अब तो तुम्हारा काना हुआ है बड़ा शरीर। देता है हमको गालियां और फाड़ता है चीर। छोड़े दही न दूध न माखन मही न खीर। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। माता यशोदा उनकी बहुत करती मीठियाँ। ओ काना को डराती उठा मन की सीटियाँ। तब कान्हा जी यशोदा से करते यही बयान। तुम सच न मानो मैया ये सारी है झूठियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजे का बालपन। माता कभी ये मुझको पकड़ कर ले जाती है। और गाने अपने साथ मुझे भी गवाती है। मुझे सब नाचती है और अब मुझे भी नचाती है। सब नाच आप मुझे, आप तुम्हारे पास ये फरियादी आती है। आप ही तुम्हारे ऐसा था बांसुरी के बजैया। भैया कभी ये मेरी चुगलियाँ छिपाती हैं। जाता हूँ राग में तो मुझे
छेड़ जाती है। गाता हूँ राम जय वो मुझे छेड़ जाती है। आप ही मुझे रुठाती, आप ही मनाती है। आप ही मुझे रुठाती है, आप ही मनाती है। मारो इन्हें जे मुझको बहुत सताती है। ऐसा था बांसुरी के बजैया बालपन। एक रोज मुंह में कान्हा ने माखन छिपा लिया। पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुंह बना दिया। मुंह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया। एक आन में दिखा दिया और फिर बुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या हूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। थे कान्हा जी तो नंद जसोदा के घर के माँ। मोहन नवल किशोर की थी सबके दिल में चाह। उनको जो देखता तो करता था भगवान। ऐसा था बांसुरी के बजैया का मन। राधा रमन के यारो जय गौर थे। लड़कों में वो कहाँ है जो कुछ उनके तौर थे। आप ही वो प्रभु नाथ थे और आप ही दौर थे। उनको तो बालपन में कितने मन ही कुछ और थे। उनके तो बालपन ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। होता है यूं तो बालपन तिफल का भला। पर उनके बालपन में तो कुछ और ही भेद था। इस भेद का भला जो किसी को खबर है क्या। क्या जाने अपनी खेल में आए थे क्या कला। ऐसा था बांसुरी बजैया का बालपन। भजन के आखिरी शब्द। इस भजन के लेखक एक मुसलमान भक्त हैं। बालपन भगवान का आखिर में वो सबसे निवेदन कर रहे हैं, तो आप सब ने बोलना है। सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय। गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय। गदी चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। गदी चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ऐसा था बांसुरी बजैया का बालपन। ऐसा बांसुरी बजैया
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जाए, यदि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जाए, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जाए। तो कृष्ण सभी के हैं, खाली हम लोगों ने प्रचार नहीं किया, अपने तक ही रहे। प्रभुपाद जी ने किया, आज सारी दुनिया के लोग भक्ति कर रहे हैं, उसी में सभी का कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं है। तो श्री कृष्ण गोपियों के घरों में माखन चुराने के बहाने उनका हृदय चोरी करने जाते थे। गोपियां मीठा माखन निकाल कर उत्कंठा पूर्वक श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी कि कब वह उनके घर चोरी करने आएंगे। फिर उड़ाना देने के बहाने से वे यशोदा को श्री कृष्ण द्वारा की गई माखन चोरी की मधुर लीलाएं सुनाने जाएंगे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने ही घर में मक्खन की चोरी की और माँ यशोदा ने उसे पकड़ लिया। यशोदा ने पूछा, कन्हैया तूने माखन खाया? तो श्री कृष्ण अनायास ही कह दिया, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक बहुत बड़ा भजन, अभी इस भजन को तो नहीं गाएंगे। रोहिणी जी जब श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन कर रही थी, उस समय श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में महाराज उग्रसेन, वसुदेव जी, बलराम जी तथा अपनी मंत्रियों के साथ राज कार्य के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, बोलो सर्वज्ञ कृष्ण भगवान की। अतः वे रोहिणी जी द्वारा वर्णन की जा रही अपनी लीलाओं के विषय में जान गए। रुक्मिणी जी के महल में श्री कृष्ण की ब्रज संबंधी मधुर लीलाओं का वर्णन चल रहा था। ऐसी स्थिति में वे कैसे वहां से दूर रह सकते थे। अतः श्री कृष्ण सुधर्मा सभा से निकलकर झटपट रुक्मिणी जी के महल के द्वार पर पहुंचे। बलराम जी भी उनके मनोभाव को समझकर शीघ्र ही उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। बोलो बलराम भगवान की। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, रास रचैया, रास रचैया, रास रचैया। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बलराम जी भी उनके मनोभाव को समझकर शीघ्र ही उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। बातें नहीं, चुप करके बैठना, बोलना नहीं। द्वार पर सुभद्रा, चुप माता हो, चुप चुप चुप, कोई माता नहीं बोलेंगे। वहां पहुंचे, द्वार पर सुभद्रा पहरा दे रही थी। उसने दोनों भाइयों को भीतर जाने से रोक दिया। यह विचार कर कि उनके भीतर जाने से उस कथा वार्ता में विघ्न पड़ेगा। श्री कृष्ण और बलराम जी सुभद्रा के साथ द्वार पर कान लगाकर भीतर चल रही कथाओं का रसास्वादन करने लगे। रोहिणी जी आगे बतलाने लगी। एक दिन कृष्ण और बलराम ने यशोदा से कहा, मैया हम गाय चराने जाना चाहते हैं, हम गोप हैं और यही हमारी परंपरा है, इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यशोदा मैया ने कहा, हमारे महल में अनेक सेवक हैं
बेगी गायों को चराने के लिए पर्याप्त हैं। और कान्हा, तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं कि वन में कांटे कंकड़ भाले मार्ग पर तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारी देह तो माखन जैसी सुकोमल है। सूर्य का प्रखर ताप तुम्हारे लिए कैसी सहन होगा। अतः तुम सुखपूर्वक महल में ही रहो। श्री कृष्ण और बलराम ने पुनः पुनः आग्रह करने पर यशोदा मैया बोली, अच्छा तुम निकट ही वृंदावन में बछड़ों को चरा सकते हो, परंतु तुम शीघ्र ही लौट आना। तब यशोदा उनके पीछे उनके लिए सुंदर सुंदर जूते और छतरी लेकर आई। परंतु कृष्ण बोले, ये बछड़े तो हमारे पूजनीय हैं, इनके उपलक्ष्य करके ही गायें हमें दूध देती हैं। यदि आप मुझे जूते देना चाहती हैं तो पहले इन सभी के लिए 4-4 जूते बनवा दीजिए। उनके लिए एक एक छतरी ला दीजिए, तो मैं भी जूते और छतरी लूँगा। मैं उनका स्वामी नहीं बनना चाहता। गोप होने के कारण मैं तो गायों तथा उनके बछड़ों का सेवक ही बनना चाहता हूँ। देखो, भगवान ने अपने को गायों और बछड़ों का सेवक कहा। 1-2 लाइन और भजन की सुना देता हूँ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद का आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो नंद का नाम। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो नंद का नाम। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाल, रास नचावे मेरो नंद कला। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो नंद के लाला की। रोहिणी देवी आगे बोली, श्री कृष्ण गौचारण के बहाने अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करने वन में जाया करते थे। जब श्री कृष्ण कभी, हरि बोल, जब श्री कृष्ण सखाओं से आगे चलते तब सखा दौड़कर उनके पास जाने लगते और उनमें होड़ लगती कि कौन सबसे पहले श्री कृष्ण को स्पर्श करेगा। दोपहर के समय भोजन करने के लिए श्री कृष्ण बीच में बैठते और सभी सखा अनेक मंडलियां बनाकर श्री कृष्ण के चारों ओर बैठते। सभी सखा अपनी अपनी भोजन की पोटली खोलते
और जो भी व्यंजन स्वादिष्ट लगता उसे श्री कृष्ण के पास ले आ जाकर कहते, कान्हा यह खाकर देख तो मेरे मैया ने कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। इस प्रकार सखा श्री कृष्ण को अपना जूठा खिलाते और श्री कृष्ण बड़े प्रेम से उसका आस्वादन करते हैं। द्वारका में तुम लोग श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भी देखती हो और कभी उनका चतुर्भुज रूप में भी दर्शन करती हो, परंतु ब्रिजवासी कभी भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ब्रिजवासी श्री कृष्ण को एक भोले भाले गोप चालक के रूप में केवल अपना पुत्र, सखा और प्रीतम मानते हैं। ब्रिज में श्री कृष्ण गोप भेष में रहते हैं। उनकी पगड़ी में सुंदर मोर पंख और गले में पुष्पों की वैजंती माला सुशोभित होती है। जब श्री कृष्ण उधर अधर पर वेणु धारण रखकर मधुर तान छोड़ते हैं तो ब्रिजवासी अपने सभी कार्य भूलकर केवल वेणुनाद की मधुर ध्वनि में ही खो जाते हैं। चर अचर सभी के स्वभाव विपरीत हो जाते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य और नदी झरने स्तंभित हो जाते हैं। पत्थर पिघलने लगते हैं। गोपियों पर तो वेणुनाद का एक अनिवर्चनीय प्रभाव होता है। राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रावली आदि ब्रजांगनाएं कृष्ण की समयस्सी का अर्थात उनके समान आयु की हैं और वे बचपन से ही श्री कृष्ण के साथ स्वच्छंद रूप से खेलती कूदती थी, इसलिए इनमें परस्पर गाढ़ अनुराग है। वे श्री कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। परंतु आयु वृद्धि के साथ उनमें लज्जा और संकोच आदि प्रकट होने लगे। गोपियों का अन्यत्र विवाह होने से वे वर वधुएं हो गई और श्री कृष्ण उनके लिए पर पुरुष हो गए। किशोर अवस्था में परस्पर प्रेम वृद्धि होने पर भी मिलन दुर्लभ हो गया। गोपियां पहले तो कुछ लोग लज्जा और गुरु जनों के साथ भय से अपने भावों को प्रकाशित नहीं होने देती थी, किंतु श्री कृष्ण के वेणुवादन के श्रवण से गोपियां कुछ पागल सी हो जाती और वे अपने हृदय स्थित अनुराग को छिपाने में समर्थ न रह पाती। परस्पर एकत्रित होकर श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन करने लगती। रोहिणी जी ने आगे कहा, गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम किस सामाजिक संबंध पर आधारित नहीं है, अपितु उनका वह प्रेम किसी भी हेतु से रहित पूर्णता स्वाभाविक है। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपना हृदय और सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे श्री कृष्ण से धन, आभूषण, भवन आदि किसी भी सांसारिक वस्तु की अपेक्षा नहीं करती हैं। उनकी तो कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। तो भगवान को मिलना, हमने भगवान से प्रार्थना करो
मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुख नाम, बहुत दिन बीत गए, भक्तों के सुख नाम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बंसी वाले बंसी बजाना, बंसी वाले बंसी बजाना, मेरे भी सोए भाग जगाना, मेरे भी सोए भाग जगाना। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मीरा मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की कुंडी तारी, नरसी भगत की कुंडी तारी, सावन सावन आए गिरधारी, सावन सावन आए गिरधारी। नरसी के भगवान, बहुत दिन बीत गए, नरसी के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। रास रचैया रास रचाया, रास रचैया रास रचाया, श्याम स्वरूप का दर्श दिखा जा, श्याम स्वरूप का दर्श दिखा जा। मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए, मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार रोहिणी मैया ब्रज में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन करती जा रही थी और द्वारका की महिषियाँ अत्यंत विस्मित होकर श्रवण कर रही थी। ब्रज लीला का वर्णन करते करते रोहिणी मैया का हृदय द्रवित होने लगा। उधर द्वार पर खड़े श्री कृष्ण ब्रज की मधुर लीलाओं को सुनकर उसमें डूब गए और ब्रजवासियों के प्रेम को स्मरण कर उनका हृदय भी द्रवित होने लगा। हृदय के द्रवित होने के साथ साथ
उनके हाथ पैर भी संकुचित हो गए, हाथ पैर अंदर चले गए। बलराम जी के हृदय की भी गोपियों के प्रेम की महिमा का श्रवण कर द्रवित होने लगे। तीनों के नेत्रों से निरंतर अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा आंसू बह रहे हैं तीनों की आंखों से, तथा उनके हाथ पांव संकुचित होने लगे। आश्चर्य से उनके नेत्र विस्फारित हो गए। धीरे धीरे उनका रूप श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के श्री विग्रह जैसा हो गया। जैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है, ये सब ब्रज की लीला सुनकर सब ऐसे बन गए। अंततः रोहिणी मैया भी फूट फूट कर रोने लगी। वे आगे कुछ न कह सकी और मूर्छित हो गई। कथा के स्थगित होने पर धीरे धीरे श्री कृष्ण का स्वभाव रूप पुनः लौटने लगा। जब उनका रूप पूर्ववत हो गया तो उन्होंने कक्ष से के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि रोहिणी मैया मूर्छित पड़ी हैं और श्री नारद जी अपने को इस घटना का दोषी मानकर एक और सामने से खड़े हैं। श्री कृष्ण को देखकर नारद जी ने धीरे से कहा, मैं ही इसके लिए उत्तरदायी हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो आप ही इस घटना के मूल कारण हैं, अतः मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आपके कारण ही मुझे आज बहुत दिनों के उपरांत ब्रज की महिमा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपको वर देना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। यह सुनकर नारद जी अति प्रसन्न होकर बोले, ब्रजवासियों की महिमा श्रवण करके आप तीनों का जो रूप प्रकट हुआ था, मैं चाहता हूँ कि इस जगत में किसी स्थान पर आप ऐसा श्री विग्रह के रूप में सदा विद्यमान रहें, जिससे सारा विश्व आपके उस प्रेममय रूप का दर्शन कर सके। आपका ऐसा अनोखा रूप पतितों का उद्धार करने वाला है और उसके दर्शन से जगत के सभी व्यक्ति आपके हृदय में विद्वान भक्त वात्सल्यता को समझ पाएंगे। आपके ऐसे श्री विग्रह का संपूर्ण जगत में अर्चन पूजन हो तथा इनके इतिहास को श्रवण कर जगतवासियों के हृदय में आपके प्रति शुद्ध प्रेम उदित हो और उनका प्रेम कल्याण हो। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं इन तीन श्री विग्रहों के रूप में सुदर्शन चक्र के साथ समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी में प्रकट होकर सदा महान नीलाद्रि पर्वत पर निवास करूंगा और समस्त विश्ववासी मेरा दर्शन कर सकेंगे। श्री कृष्ण के इन तीन विग्रहों के साथ सुदर्शन चक्र का उल्लेख क्यों किया? इसका कारण है कि सुदर्शन का अर्थ होता है अति सुंदर दर्शन, सुदर्शन। सुदर्शन चक्र ही हमारे हृदय का शोधन कर हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कर श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा के वास्तविक रूप के दर्शन के लिए के योग्य बनाएंगे। अन्यथा हम केवल उन्हें काष्ठ की मूर्ति के रूप में देखेंगे और उनके वास्तविक रूप और सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब सुदर्शन चक्र जी हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे तभी हम यह अनुभव कर सकेंगे कि श्री भगवान
श्री जगन्नाथ वास्तव में ब्रज नंदन श्री श्याम सुंदर ही हैं। बोलो ब्रज नंदन श्याम सुंदर भगवान की। भगवान जगन्नाथ की प्राकट्य का यह इतिहास अत्यंत मधुर है और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा सहित श्रवण करता है उसके हृदय में निश्चित ही ब्रज प्रेम का उदय होता है। तो इसका श्रवण आपने किया, सब अपने अपने हृदय में ब्रज प्रेम के लिए प्रार्थना करनी है, ब्रज प्रेम उदय हो और हमारा जीवन सफल करो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन हे
गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय गिरधर जय गिरधर, राधा गिरधर जय गिरधर, गिरधर गिरधर जय गिरधर, राधा गिरधर जय गिरधर। बोलो राधा गिरधारी भगवान की। आरती चल रही है अभी, होगी? शंख बजा लिया? तो आप सभी का धन्यवाद। किसी को प्रश्न तो कोई होगा नहीं। अभी आप सब लोग भोजन, सबके लिए भोजन है, और भोजन आप सब खा के जाना। बिना भोजन के जो खाएगा जाएगा, उसके घर में नहीं पहुंचा सकते हम, क्योंकि इतनी मैन पावर नहीं है। आपने सबने यही खा के जाना है और पुण्य के भागी बनना है। अभी ये हार है, ये मैं लुटाने जा रहा हूँ। देखता हूँ कौन लूटेगा इसको। बोलिए